आई एम प्रोफेसर वाई के उपाध्याय इन मैथमेटिक्स। मैं शासकीय निरंजन के सरवानी महाविद्यालय कोटा में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। आज ये वीडियो लेक्चर जो है प्रस्तुत है। इसमें बीएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पेपर 3 जो कि वेक्टर कैलकुलस एवं ज्योमेट्री का है, इसमें यूनिट फर्स्ट का लेक्चर मैं प्रस्तुत करूँगा, जिसमें टॉपिक का नेम है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी, 3 वेक्टर्स का जो है प्रोडक्ट हम करेंगे। प्रोडक्ट दो प्रकार का हो सकता है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे अदिश गुणन कहते हैं, और दूसरा जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे सदिश गुणन कहा जाता है। तो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, और वेक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो ए डॉट बी क्रॉस सी है उसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा जा सकता है ए बी सी। कंडीशन ऑफ 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, समतली होने का प्रतिबंध। 3 वेक्टर जो है समतली कब होंगे? जब ये ए डॉट बी क्रॉस सी जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, या जिसको ये ब्रैकेट के रूप में लिखा गया है ए बी सी इज इक्वल टू 0 हो। और इसी के सहायता से हम वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड जिसे समांतर षट फलक कहा जाता है, इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और इसका जो आयतन का जो फार्मूला है वो यही है, ए बी सी ब्रैकेट क्लोज्ड, या ए डॉट बी क्रॉस सी जो कि समांतर षट फलक का आयतन है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब मैं दूसरे वेक्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो बी के पहले है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और जो सी के पहले है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये ए और सी के बीच जो है डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर ए और बी के बीच डॉट प्रोडक्ट है। इसको हम ये डिटरमिनेंट के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, बी सी ए डॉट बी और ए डॉट सी। इसमें जो भी उपयुक्त लगे उसको फार्मूला के तहत याद रखा जा सकता है। अब इसके प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी। फर्स्ट, ये जो ब्रैकेट ग्रुप में लिखा गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए बी सी को, दैट इज इक्वल टू बी सी ए ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में है सी ए बी, दैट इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ए सी बी, दैट इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में बी ए सी, दैट इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट सी बी ए लिखा जा सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो कि ब्रैकेट में है, अगर इसमें 2 वेक्टर सेम हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ मैं ए और सी, तो इक्वल टू 0 होता है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, अगर ये तीनों वेक्टर में अगर किसी वेक्टर, जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले वेक्टर में लिखा हूँ के यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो इस के को बाहर लिया जा सकता है और ये के ए बी सी ब्रैकेट लिखा जा सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी यह है कि आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं ब्रैकेट कहता हूँ मतलब वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो आई जे के है ये यूनिट वेक्टर है, एलांग एक्स एक्सिस, एलांग वाई एक्सिस और एलांग जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो आई डॉट जे क्रॉस के दैट इज इक्वल टू 1 होगा। और ये आप लोगों को मालूम है कि जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होता है, आई। तो इसलिए आई डॉट आई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1। तो ये मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में फार्मूला और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम डबल प्रोडक्ट के बारे में और याद रख लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ये जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कास थीटा, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा इंटू ईटा यूनिट वेक्टर। इसीलिए ईटा है या यूनिट वेक्टर है, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। हम सदिशों की पद्धति के बारे में समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, तो कोई भी 3 वेक्टर है, ए डैश बी डैश, इफ ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर द रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी जो ब्रैकेट में है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उससे डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से बी डैश इज इक्वल टू सी क्रॉस ए अपान ये ए बी सी, सी डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपान ए बी सी। अब देखिए ये जो इसके नीचे मैं लिखा हूँ कि ए डॉट ए डैश दैट इज इक्वल टू 1, अगर हम इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दें किसका, ए डैश का, तो ए डैश का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड में ए डॉट ए डैश आइए। अब यहाँ पर ए डॉट आया तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फिर वही ब्रैकेट में ए बी सी, तो ए बी सी कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। इसी प्रकार से बी डॉट बी डैश इज इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार से सी डॉट सी डैश दैट इज इक्वल टू 1 होगा, जहाँ पर ए डैश बी डैश और सी डैश क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी ये है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ब्रैकेट में ए डैश बी डैश सी डैश, या ये कहें कि ए डैश बी डैश सी डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 1 अपान ए बी सी होगा। ये 6 प्रॉपर्टी है। ए इंटू बी डैश दैट इज इक्वल टू ए इंटू सी डैश दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए डैश दैट इज इक्वल टू बी इंटू सी डैश दैट इज इक्वल टू सी इंटू ए डैश दैट इज इक्वल टू सी इंटू बी डैश इज इक्वल टू 0। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो ए बी सी कहा है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, या वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश और वेक्टर सी डैश समझना है। ये ऊपर की जितने भी प्रॉपर्टी हैं उपयुक्त सभी में ए बी सी को असमतली या नॉन कोप्लेनर होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ये ट्रिपल प्रोडक्ट के संबंध में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज एजेस आर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, बी इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k एंड सी इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस के। इसका हम आंसर याद करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आता है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड पूछा गया है, यानी कि समांतर षटफलक का आयतन याद करना। जैसा मैंने पीछे बताया था कि समांतर षटफलक का आयतन जो है वो ये ब्रैकेट में ए बी सी आता है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। अब आपने ये समझा ही होगा कि किसी भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका डिटरमिनेंट में फार्मूला होता है। तो हमने ये लिख लिया आई जे के, क्योंकि बी क्रॉस सी याद करना है ना पहले, तो आई जे के लिखा। और 1 माइनस 1 2 कहाँ से आया, यहाँ से 1 माइनस 1 और ये 2, और ये 2 1 माइनस 1 कहाँ से आया, ये 2 1 और माइनस 1, क्योंकि बी क्रॉस सी याद करना है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आसान है, सबको आता है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा माइनस आई प्लस 5j प्लस 3k। ये आई जे के ऊपर ये केप लगा है, ये यूनिट वेक्टर है। मैं बोल भले ही रहा हूँ आई जे के, लेकिन ये यूनिट वेक्टर आई है, यूनिट वेक्टर जे है, और ये यूनिट वेक्टर के है। तो इसका वॉल्यूम जब याद करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी में, तो दैट इज इक्वल टू आएगा ए, ये जो दिया गया है ए, ये ए हुआ डॉट बी क्रॉस सी जो हमने अभी याद किया, इसको हमने यहाँ पे लिखा। इसको हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, तो ये -2 -15 प्लस 3 आएगा, क्योंकि ये 2i का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, और आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है। फिर -3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, जे डॉट जे का 1 होता है, फिर के डॉट के का 1 होता है, और 3 इंटू यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -14। इसलिए वॉल्यूम जो है इसका क्या कैलकुलेट किया, 14 आया। अब चूंकि ये समांतर षटफलक का वॉल्यूम है, अब इसमें यूनिट तो दिया नहीं है, इकाई नहीं दिया गया कि क्या है। अब क्यूबिक जो भी यूनिट होगा ये होगा, अभी मैंने सिर्फ 14 इसको लिखा है। अभी हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में समझा एग्जाम्पल सहित। अब हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स ए बी सी डी के बारे में समझेंगे, जिसका उपयोग 3 वेक्टर में होगा, या ये कहें कि 4 वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 3 वेक्टर का उपयोग होगा। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स ए बी सी डी। स्केलर प्रोडक्ट लिखा है ना, तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी,
ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। इसको देखते हैं क्या आता है। जैसा मैंने बताया ना, इसको 3 वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ले लेते हैं क्रॉस बी इज इक्वल टू एम, ये जैसे लिया है तो एम डॉट सी क्रॉस डी हो गया ये। अब इसको हम चेंज कर देंगे, एम क्रॉस सी डॉट डी लिखा जा सकता है। इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी लिया हमने यहाँ पे रख दिया एम की जगह, क्रॉस सी ये डॉट डी हो गया। अब यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फार्मूला जो मैंने बताया था पीछे, उसका हम उपयोग कर लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ए क्रॉस सी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, और यहाँ पे बाहर जो डॉट डी है वो है ही है। अब ये डी को इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए डॉट सी बी डॉट डी हो जाएगा और बी डॉट सी और ए डॉट डी हो गया। अब ये आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर के फार्मूला मिल गया। इसको हम ये डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और माइनस करके ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसी प्रकार से हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर को देख लेते हैं। तो ये दैट इज इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट था स्केलर में, वेक्टर में क्या हो जाएगा क्रॉस, बस इतना ही अंतर है। इसमें भी इसको पहले 3 वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो किसी एक को एम लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो सी क्रॉस डी है इसको एम ले लिया है, देखो लिखा हूँ ना जहाँ एम इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, वही ट्रिपल प्रोडक्ट वाला। तो ए डॉट एम बी माइनस बी डॉट एम ए आ गया, दैट इज इक्वल टू, इस को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी डी बी माइनस बी सी डी ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एम इज इक्वल टू क्या है, सी क्रॉस डी है। एम इज इक्वल टू जब यहाँ सी क्रॉस डी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए डॉट सी क्रॉस डी, उसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये भी उसी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। इसको भी हम एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं। तो हमारे पास अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस 4 वेक्टर के प्रोडक्ट को समझने के लिए। इफ़ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर देन सो दैट, ये ब्रैकेट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए ब्रैकेट क्लोज्ड, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में ही ए बी सी का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको समझते हैं। एक तो यह है कि आपका ये 4 क्रॉस 4 भी समझ में आ जाएगा, या स्केलर प्रोडक्ट आप 4 वेक्टर कहें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे कि 3 वेक्टर में तो वो भी समझ में आ जाएगा, और 2 वेक्टर का तो उपयोग होता ही है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड हमने लिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा फार्मूला इसमें लगा है, फार्मूला ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, 1 वेक्टर 2 वेक्टर एंड 3 वेक्टर। ब्रैकेट है मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी ये फर्स्ट वाला, डॉट ये बी क्रॉस सी, ये देखो क्रॉस ये सी क्रॉस ए, ये लिख दिए हमने। अब इसमें से ये जो बी क्रॉस सी है इसको हम ले लेते हैं एम, ये बाद में समझ में आएगा कि एम क्यों लेना है। तो ये ए क्रॉस बी हुआ, ये डॉट। अब ये बी क्रॉस सी को हमने क्या लिया एम, और ये क्रॉस ये सी क्रॉस ए वैसे का वैसे ही है, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे देखिए ये तो डॉट है, अब ये क्या है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एम कास सी कास ए। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फार्मूला है उसका उपयोग करते हुए हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, एम डॉट ए सी माइनस एम डॉट सी ए। निश्चित रूप से आप सब समझ गए होंगे, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको एम को फिर हमने ये जो बी क्रॉस सी लिया था उसको यहाँ पुट कर दिया। तो एम इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, डॉट ए है ही है, यहाँ सी है, फिर एम इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, यहाँ डॉट है ही है, यहाँ पे ए है ही है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, एम इज इक्वल टू जो बी क्रॉस सी लिया था उसको यहाँ पे दोनों जगह हमने पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट, ये बी सी ए एंड सी, ये जो है ये एक क्रॉस और एक डॉट है,
इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया BCA और ये C बाई सी है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्रॉस और डॉट है और 3 वेक्टर है, तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया BCC और ये A बाहर में है। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बात समझने लायक, ये A क्रॉस B वैसी है, यहाँ पे डॉट है, ये BCA और ये C कुछ नहीं किया हूँ, और माइनस यहाँ पर इसके जगह लिख दिया गया है 0। क्यों 0 इसलिए लिया गया है कि मैं पीछे बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर सेम हो तो क्या हो जाता है 0, तो 0 इंटू ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0, इसलिए हमने क्या लिखा है, इसको 0 लिखा है। अब दैट इज इक्वल टू ये A क्रॉस B है, अब इज इक्वल टू ABC मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये A क्रॉस B और ये C मिलके क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ABC, और दूसरा ये ब्रैकेट ABC है ही है, ये BCA को चेंज करके ABC लिखा जा सकता है। तो इसके और इसके मिला के एक ABC हुआ ब्रैकेट में और एक ABC ये हुआ, तो ये मिला के क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया। तो ये था BSc पार्ट 1 मैथमेटिक्स के पेपर 3 जो कि वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री का पेपर है, उसके यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर था। इस यूनिट 1 में ये जो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर के साथ साथ वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड ग्रेडियंट डाइवर्जेंट एंड कर्ल भी है। तो इसका जो सेकंड चैप्टर है वेक्टर डिफरेंशिएशन, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। थैंक यू।